यूपी के टॉप 10 में मां विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज को लाने का प्रयास। पीजी स्तर पर अध्ययन का और दायरा बढ़ाया जा रहा। मुलाकात का उच्च स्तरीय उद्देश्य सेमिनार आदि मैं मेडिकल अपना कॉलेज में प्रचार या कराया अपना जाएगा। चीज दिखाना कम रखता मेडिकल हूँ। स्टूडेंट्स को गांवों की ओर भी भेजा जाएगा। 6 माह कार्यकाल पूर्ण होने पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल तो की पत्रकारों से ये लंबी कॉपी वार्ता। पहले दे दी जाए। मिर्जापुर मां कार्य विंध्यवासिनी जो हुआ है स्वशासी वो राज्य आपके समक्ष चिकित्सा है। महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर कार्य संजीव जो कुमार सिंह ने कहा हमारे कि उनका बहुआयामी नींव प्रयास में है है कि या उनका हमारे कॉन्सेप्ट में महाविद्यालय है या उत्तर जो मेरे प्रदेश के सोच में टॉप है। 10 महाविद्यालयों में अपना स्थान बनाए। इसके लिए अनेकानेक सेवाओं में वृद्धि, पीजी स्तर पर शैक्षणिक व्यवस्था, ये सर दो सुविख्यात दो चिकित्सकों को लिफ्टों का बुलाकर प्रोडक्ट सेमिनार दो आदि पिक की थे। व्यवस्था का वो प्रयास पहले जारी बोले है। कि नहीं चलेगा, अभी मैंने तक कहा इसको मेडिकल चलना कॉलेज है, का आप बताइए अस्पताल कैसे जिला चलेगा। स्तरीय अस्पताल था, लेकिन जब यहाँ हर स्तर की जांच, तो ये युद्ध चल इलाज रहा है एवं 4 अध्ययन महीने की से, व्यवस्था फाइनली ये हो बन गया। जाएगी तो इसका जो इस वाली स्वरूप बिल्डिंग में ये निखरेगा। हो जाएगा उन्होंने 2-3 दिन कहा 4 कि दिन के अभी तक अंदर। यहाँ इलाज की और कमी के एक चलते जो रेफर करने आईपीएचएल की लैब जो बना है परिपाटी वह रही है, लिफ्ट में वहाँ एक उसमें नया कमी प्लान लाने की की यहाँ कोशिश की लगवाऊंगा। जा रही है। प्रयास है कि मरीज को हर मैं सुविधा तीनों लिफ्ट यहीं का पर संचालन मिलने लगे। अस्पताल में चाहता हूँ होता रहे। प्रिंसिपल डॉक्टर संजीव कुमार सिंह मंगलवार 13 मई को ज़्यादा से अपने ज़्यादा कार्यकाल के सिस्टम 6 माह पूरे होने पर स्थानीय पत्रकारों से गुफ्तगू कर रहे तो थे। एफरेसिस की बात है। अत्यंत आत्मविश्वास से एपेंडिक्स भरे मशीन डॉक्टर से सिंह ने कहा कि यहाँ 12 हाँ नवंबर 24 को उसमें कार्यभार वही ग्रहण करने पर जो एफरेसिस संकल्प नहीं है उन्होंने हर लिया चीज था, मतलब जो उस दिशा गिरने में वे वाला तेजी था। से बढ़ रहे हैं। कल 6 अब महीना तक के पूरा किए हुआ गए तो मुझे कार्यों मेरे की मन में कहा 25 कि आज सूत्रीय एक सूची मुलाकात जारी रहे करते हुए बृहद। उन्होंने बड़े फक्र से कहा कि और स्वशासी महाविद्यालयों मुलाकात में का उनका उद्देश्य महाविद्यालय नंबर 1 मैं पर है, अपना जहां प्रचार या अपना आईपीएचएल चीज लैब की दिखाना स्थापना कम हो रखता गई हूँ। है। हमारा स्वभाव इस थोड़ा लैब में दूसरा 92 है। प्रकार की जांच की व्यवस्था है। उन्होंने इमरजेंसी ट्रॉमा तो सेंटर को विकसित करने के ये साथ कॉपी पहले एमबीबीएस दे दी छात्रों के लिए 33 सीटर बस के इंतजाम की कार्य जो हुआ जानकारी है दी। वो आपके डॉक्टर समक्ष है। संजीव कुमार सिंह ने कहा कि इस बस के कार्य अलावा जो 45 सीटर हमारे बस जिलाधिकारी द्वारा भी नींव दिए में है जाने का या हमारे आश्वासन कॉन्सेप्ट में दिया है गया या है। जो मेरे सोच डॉक्टर में है। सिंह ने कहा कि इन बसों से अध्ययनरत मेडिकल स्टूडेंट्स को ग्रामीण इलाकों जी में आप भेजा उसको जाएगा, एक बार देख जहां लीजिए। ग्रामीणों के स्वास्थ्य आदि के बारे में उन्हें ये सर जानकारी दो मिल दो सके। यह लिफ्टों अध्ययन का का एक प्रोडक्ट पार्ट वो होगा। ठीक थे। नई वो पहले फैकल्टीज बोले की कि नहीं स्थापना चलेगा, होगी। मैंने कहा इसको चलना है, प्रिंसिपल आप डॉक्टर बताइए संजीव कैसे कुमार चलेगा। ने 20 नए फैकल्टीज की स्थापना की जानकारी तो दी। ये युद्ध चल रहा है 4 कहा महीने कि से, इसमें फाइनली ये असिस्टेंट बन गया। प्रोफेसर्स की जो इस वाली तैनाती की बिल्डिंग में ये हो जाएगी। जाएगा 2-3 इसी दिन के 4 दिन के साथ अंदर। एमएस तथा एमडी की और पढ़ाई एक के जो विस्तार के लिए आईपीएचएल लैब प्रयास बना है जारी वह है। लिफ्ट में वहाँ एक अब नया तक प्लान किए किया गए हूँ कार्यों लगवाऊंगा। में उन्होंने 24 घंटे इमरजेंसी जांच, मैं रैन तीनों लिफ्ट का बसेरा, संचालन कोल्ड अस्पताल में एवं हीट चाहता हूँ वेब होता वार्ड रहे। के फिर निर्माण, बना देंगे सैंपल आपको। कलेक्शन सेंटर के विस्तारीकरण, ज़्यादा से सीटी ज़्यादा चीज़ स्कैन की कार्य हो। व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने तो एक अतिरिक्त एफरेसिस की बात पोर्टेबल है। अल्ट्रासाउंड मशीन के एपेंडिक्स साथ मशीन कुल से 3 मशीनों रिलेटेड की उपलब्धता के हाँ बारे में विस्तार से बताया। वही एफरेसिस डॉक्टर जो सिंह ने है कहा कि हर 2 चीज लिफ्ट का मतलब जो गिरने पुनरुद्धार, वाला था। 500 केवी सौर ऊर्जा पैनल कल का 6 महीना इंतजाम पूरा किया हुआ गया तो है। मुझे मेरे मन में कहा कि आज डॉक्टर एक सिंह ने मुलाकात सर्वाधिक रहे बृहद। प्रसन्नता भरो प्रसाद जायसवाल और नेत्र अस्पताल के मुलाकात मेडिकल का कॉलेज में उद्देश्य अधिग्रहण पर व्यक्त मैं की। अपना इसके प्रचार लिए या उन्होंने अपना चीज डीएम दिखाना श्रीमती कम प्रियंका रखता हूँ। निरंजन के हमारा सहयोग स्वभाव को थोड़ा उल्लेखनीय दूसरा कहा, है। जबकि पीपीपी मॉडल अमृत फार्मेसी के साथ अन्य कई सेवाओं के तो विस्तार में ये केंद्रीय कॉपी राज्य पहले दे मंत्री दी जाए। श्रीमती अनुप्रिया पटेल के योगदान का कार्य जो हुआ महत्वपूर्ण है वो कहा। आपके समक्ष डॉक्टर है। सिंह ने कहा कि इसी के चलते 7.5 कार्य जो एकड़ भूमि मेडिकल हमारे कॉलेज को मिल रही है, जहां नींव में है अध्ययनरत या हमारे स्टूडेंट्स के लिए कॉन्सेप्ट में है खेल या आदि जो की मेरे व्यवस्था सोच में की है। जाएगी। भविष्य की योजना। इसके बारे में उन्होंने जी कहा आप कि उसको एक बार 120 देख बेड का लीजिए। महिला अस्पताल, एमबीबीएस छात्रों के ये लिए सर दो 300 दो क्षमता का लिफ्टों का छात्रावास, प्रोडक्ट तो पीपीपी ठीक मॉडल थे। पर सीटी वो स्कैन पहले मशीन, बोले कि नहीं पीजी चलेगा, कोर्स मैंने हेतु कहा इसको 3 नए चलना है, आप विषयों के बताइए साथ कैसे 2 चलेगा। पुराने विषयों पर अध्ययन के अलावा 4 ऑपरेशन तो ये थिएटर युद्ध चल मेडिकल रहा है कॉलेज 4 में महीने से, होंगे। फाइनली ये बन साथ गया। ही एक जो इस वाली मल्टीपर्पज हॉल बिल्डिंग में की ये भी हो जाएगा व्यवस्था 2-3 दिन भविष्य 4 की दिन के योजनाओं अंदर। में शामिल है। और एक बाय जो डॉक्टर आईपीएचएल संजीव लैब बना कुमार है सिंह, वह लिफ्ट में प्रिंसिपल वहाँ एक मेडिकल नया प्लान कॉलेज। किया हूँ लगवाऊंगा। किया गया है। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है, क्या कहेंगे? देखिए, प्रेस वार्ता का उद्देश्य पहली बात तो यह था कि मुझे ऐसा लगा कि मैं 12 नवंबर 2024 को ज्वाइन किया हूं और 12 मई को मेरा 6 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ। मैं खुद से भी प्रश्न पूछता रहता हूं, समझता रहता हूं और सोचता रहता हूं कि मैंने 6 महीने में क्या किया या क्या कर पाया। तो मुझे लगा कि इससे उत्तम और कुछ नहीं होगा कि मैं अपने 6 महीने के कार्यकाल को आपके साथ बैठ के शेयर करूं। तो आप सारे पत्रकार बंधुओं को मैंने यहाँ पे आग्रह किया, आप लोगों को बुलाया और पिछले 6 महीने में जो मोटा मोटी कार्य में हो पाया है वो उसमें मैं समझता हूं कि उसको मैं 2 भागों में बांट लेता हूं। एक यह है कि एकेडमिक डेवलपमेंट और दूसरा मैं कहूँगा कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में डेवलपमेंट। हेल्थ केयर डिलीवरी में अस्पताल का विकास और एकेडमिक डेवलपमेंट में एमबीबीएस छात्रों का,
विकास और हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने रिसर्च के क्षेत्र में भी कुछ कार्य शुरू किया या करेंगे कि नहीं, तो एकेडमिक एंड हेल्थ केयर डिलीवरी में। तो हम पहले अस्पताल के बारे में आपको बताना चाहेंगे। अस्पताल में हमने आई डिपार्टमेंट में 2 महत्वपूर्ण, जैसे ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप और फैको इमल्सिफिकेशन माइक्रोस्कोप, जो कि BHU के स्टैंडर्ड का इंस्ट्रूमेंट मैंने दिया। और इसके बाद सारे OTs को मैंने ऑक्सीजन सक्शन पाइप और जितना नाइट्रस ऑक्साइड पाइप, यानी सारे OTs को मैंने इंक्लूडिंग इमरजेंसी OTs, मैंने सब जगह पाइपलाइन और प्रॉपर ऑक्सीजन का वहाँ पे सप्लाई मैंने सुनिश्चित किया। इसके अलावा वहाँ पे IPHL आप देख रहे होंगे, जो कि नेशनल स्टैंडर्ड का एक इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब हमने इस्टेब्लिश किया, और जिसमें कि माननीय अनुप्रिया पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और साथ ही साथ एक अमृत फार्मेसी का भी हम लोगों ने, उन्हीं के माननीय मंत्री के महोदया के ही कह लीजिए कि सहयोग से, इसका भी अमृत फार्मेसी का भी हम लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट के प्रोसेस में हम चल रहे हैं और बहुत जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस प्रकार से अस्पताल में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जैसे हीट वेव वार्ड भी हमने इस्टेब्लिश किया है, और छोटे छोटे काउंटर्स थे जहाँ पर बेतरतीब लोग लाइन में खड़े होते थे। सारे काउंटर्स को हमने प्रॉपर जो है पाइप वगैरह लगवाया, वहाँ पे अनाउंसमेंट करवाया, सबका जो वृद्ध हैं, महिला हैं, सब लोगों का अलग अलग सेपरेट जो है वहाँ पे विस्तारीकरण एक प्रकार से करवाया। और यहाँ पर आप कॉलेज में देखेंगे तो MBBS के छात्रों की जो टीचिंग ट्रेनिंग, खास करके क्लिनिकल टीचिंग ट्रेनिंग हॉस्पिटल की जो थी, उसको हमने सुनिश्चित किया, और रिसर्च फोरम भी पहली बार इस अस्पताल में हमने शुरू करवाया। और इस प्रकार से एक जो जिला अस्पताल, मंडलीय अस्पताल था, उसको एक मेडिकल कॉलेज का प्रारूप बनाने की तरफ हम अग्रसर हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारा मेडिकल कॉलेज कम से कम इस प्रदेश के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज में रैंक करेगा। थैंक यू सो मच।